5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। पहले मिजोरम के नतीजे भी इसी दिन आने थे, लेकिन शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि इस राज्य के नतीजे 4 दिसंबर को जारी होंगे। नतीजों से पहले गुरुवार को एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। इससे पहले ही यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे समझा और देखा जा सकता है। दरअसल 5 राज्यों में 3 राज्य मध्य और पश्चिम भारत के हैं, जहां हिंदी प्रमुखता से बोली जाती है। एक राज्य दक्षिण का है और एक राज्य पूर्वोत्तर का है। इन 5 राज्यों में जहां 83 लोकसभा सीटें आती हैं, उनमें बीजेपी का वोट प्रमुखता से बढ़ रहा है। कर्नाटक, हिमाचल जीतने के बाद 3 और राज्यों में कांग्रेस बढ़त बनाकर सरकार भी बना सकती है। कांग्रेस भी टक्कर में बनी हुई है। जाति गणना, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेर सकता है। नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट देना प्राथमिकता बना हुआ है। महिला वोटर पर और ज्यादा पकड़ बीजेपी की मजबूत हो रही है। पसंद की पार्टी के तौर पर प्राथमिकता तय करके वोट देना कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के वोटर की ज्यादा है। वोटर चुनावी वादों को इस्तेमाल करके भरोसा करके वोट देने में विश्वास करने लगा है। तेलंगाना में बीजेपी की सीट बढ़ी है, यानी दक्षिण में कर्नाटक गंवाने के बाद तेलंगाना में बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। 2024 का ट्रेलर समझने के लिए 2018 के नतीजे जरूरी हैं। 2023 के एग्जिट पोल में 2024 का ट्रेलर समझने के लिए 2018 के नतीजे जरूरी हैं। 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शपथ ली, जिनकी सरकार 2020 तक चल पाई। 2018 में राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के सीएम बने। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की बनी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। तो वहीं 2018 में तेलंगाना में बीआरएस जीती थी, जो मिजोरम में कांग्रेस की हार के साथ पूर्वोत्तर से देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की विदाई हो गई थी। हालांकि 2018 के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी ने 5 महीने के भीतर 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28, राजस्थान की 25 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा में से 9 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी, लेकिन 5 महीने के भीतर 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 4 लोकसभा सीट बीजेपी तेलंगाना में जीत गई। 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा के सेमीफाइनल में 3 राज्य में सरकार गंवाने के बावजूद बीजेपी 2019 में उन्हीं 5 राज्यों की 83 में से 65 लोकसभा सीट जीतती है, यानी 78% सीट पर कब्जा कर लेती है। 2023 के एग्जिट पोल में 2024 का भी रुझान छिपा हुआ है। 2023 के अंतिम महीने में 5 राज्यों के एग्जिट पोल में 2024 के रुझान में ऐसा क्या है, ये समझने की जरूरत है। दरअसल 2024 का चुनाव जब होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? अगर पिछले 2 से ढाई महीने की राजनीति पर नजर डालें तो ओबीसी यानी पिछड़ों का वोट और जाति गणना की देश में मांग है। यही वो मुद्दा है जिसके सहारे कांग्रेस और पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरना चाहता है। लेकिन क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल से ऐसा लगता है कि पिछड़ों के वोट पर बीजेपी घिर सकती है? तो आइए एक एक कर समझते हैं कि ओबीसी वोट को लेकर 5 राज्यों में एग्जिट पोल की सबसे बड़ी बात क्या है। ओबीसी वोट में बीजेपी का वोट शेयर घटता नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जाति गणना और ओबीसी को आबादी मुताबिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर कांग्रेस जनता के सामने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने में फेल रही है। ओबीसी वोट बीजेपी का अभी के बड़े चुनावी राज्यों में ना घटने का सीधा सा मतलब है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री पिछड़ों को विधायक और सांसद का ज्यादा टिकट देने का संदेश बीजेपी मतदाता तक पहुंचाने में कामयाब है। पिछड़े वर्ग के पुरुष जितना वोट बीजेपी को 3 बड़े चुनावी राज्यों में एग्जिट पोल में देते नजर आए हैं, उनमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग की महिलाएं बीजेपी को पिछड़े वर्ग की महिलाएं वोट दे रही हैं। 2023 के 5 राज्यों के एग्जिट पोल से 2024 के रुझान में पहला संकेत मिला है कि फिलहाल आबादी मुताबिक हिस्सेदारी और जाति गणना के सियासी जाल में विपक्ष बीजेपी को नहीं फंसा पाया है। राजस्थान का एग्जिट पोल कहता है कि ओबीसी के किसी भी वर्ग में बीजेपी को कांग्रेस पीछे नहीं कर पाई। ओबीसी के ज्यादातर वर्ग में बीजेपी का वोट शेयर घटा नहीं बल्कि और भी बढ़ा है। ओबीसी के अलग अलग वर्ग में कांग्रेस से 4% से लेकर 20% तक की बढ़त बीजेपी के पास है। जिस ओबीसी वर्ग से खुद मुख्यमंत्री गहलोत आते हैं, उनके वर्ग में भी बीजेपी को ज्यादा वोट दिया है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ओबीसी और जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी वाले मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में फेल रही? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें,
फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।